नमस्कार किसान मित्रों। आज की जो वीडियो है ये उन किसानों के लिए है जो गर्मी में केले का प्लांटेशन करते हैं। अभी तेज गर्मी चल रही है किसान मित्रों। अगर हमने केले में सही नियोजन किया तो केले के पौधे का जो आने वाले प्रॉब्लम है, जिसमें पत्ते का जलना, पीला पड़ना, ग्रोथ न होना, उसी के साथ साथ पौधा मरना, ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो ये दिक्कतों से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 4 चीजों का ध्यान रखना है। उसमें पानी नियोजन, खाद नियोजन, ड्रेंचिंग नियोजन और क्रॉप प्रोटेक्शन। ये 4 चीजें अगर हमने सही ढंग से किया तो गर्मी में भी अपना पौधा एकदम हेल्दी और हरा भरा दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी नियोजन। तो पानी नियोजन देते वक्त हमें क्या करना है कि पौधे के नजदीक नमी बरकरार रखनी है। उसी के साथ साथ पानी जो देना है वो हल्का हल्का देना है। हो सके तो सुबह और शाम पानी दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए और एक पौधे के नजदीक एक वराप मेंटेन रखिए। दूसरी चीज ऐसी है, खाद नियोजन में हमें क्या ध्यान रखना है? तो खादर में क्या होता है कि गर्मी में पौधे में सबसे जरूरी है नाइट्रोजन और पोटेश। तो नाइट्रोजन और पोटेश की मात्रा सही ढंग से मेंटेन रखें। उसी के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैग्नीशियम है, उसी के साथ जिंक है, सिलिकॉन है, इसका भी वापर हमें करना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है कि हमें ड्रेंचिंग देना है। तो पहले 10 दिनों में हमें क्या करने हैं? 2 ड्रेंचिंग देने हैं। इसमें सबसे पहला जो ड्रेंचिंग जाएगा उसमें हमें लेना है बार एक्सट 2 किलो 200 लीटर पानी में। उसी के साथ साथ न्यूट्रिया गोल्ड लेना है हमें 500 ग्राम। उसी के साथ साथ रोको लेना है हमें 250 ग्राम। और उसी के साथ साथ हमें लेना है केपी पावर, जो फॉस्फेनिक एसिड आएगा, जो जमीन में बढ़ने वाला फंगस, उसी के साथ साथ मूल के विकास के लिए फॉस्फोरस और न्यूट्रिया गोल्ड में एमिनो ह्यूमिक आने की वजह से जड़ का विकास और जड़ मजबूत हो जाते हैं। तो पौधा एकदम हेल्दी और सशक्त रहता है। उसके बाद दूसरा क्या करना है? दूसरे ड्रेंचिंग में हमें लेना है 13-0-45 2 किलो, न्यूट्रीऑक्सीकेल लेना है 500 ग्राम। और उसी के साथ साथ तीसरा हमें क्या लेना है? विंसिल, जो सिलिकॉन आएगा, जो एंटी ट्रेस के लिए काम करेगा, वो हमें सेकंड ड्रेंचिंग लेना है, वो लेना है 500 ग्राम। ऐसे करके पहले 10 दिनों में अगर आपने 2 ड्रेंचिंग किए तो पौधे का विकास और ग्रोथ अच्छे से होती है। चौथा, क्रॉप प्रोटेक्शन करना है हमें। तो हो सके तो आप सभी किसान मित्र क्रॉप प्रोटेक्शन में एक तो क्या है, प्लांटेशन करने के बाद क्रॉप कवर जो आता है वो लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि गर्मी के सामने पौधे के बाजू में सन डिंडर या ताग ढेंचा जैसा प्रोटेक्शन करना जरूरी है, जिससे गर्म हवा से पौधा बचे। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या ध्यान रखना है? तो उसमें हमें क्या करना है, जो पत्ती जलती है तो उसको थोड़ा सा, जैसे सिलिकॉन है, पोटेश के जैसे 13-0-45 है, जो पौधे में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख के प्लॉट पे जाके सुबह शाम विजिट करके ये स्प्रे करने हैं। किसान मित्रों, ये सारी चीजों पे अगर हमने ध्यान रखा तो आने वाली जो गर्मी है उसके सामने अपना पौधा सशक्त रहेगा, हेल्दी रहेगा और कम खर्चे में हमें पौधा सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और हम टारगेट ही इसीलिए कर रहे हैं, अर्ली प्लांटेशन कर रहे हैं कि हमें क्या है कि ऑफ सीजन में हम लगाने के कारण अपने को अच्छा रेट मिले, अच्छा क्वालिटी बने। तो अगर ये पाया अगर हमने मजबूत किया तो हमें आगे जाके पौधे का विकास, ग्रोथ और उत्पादन अच्छा ही मिलेगा। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान रखिए। मैं नीचे नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोई शंका हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो और आपकी खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन और अच्छे से अच्छा आमदनी, आर्थिक लाभ आप ले सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।